अगर आपने किसी शख्स के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज होने के बाद या एफआईआर दर्ज होने से पहले ही वो पाकिस्तान के बाहर या तो फरार हो गया या पाकिस्तान के बाहर रहायश पजीर था, अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहा और आपका मसला हल नहीं हो रहा, तो याद रखें कि आपके पास कानून में तमाम तरीकेकार मौजूद हैं कि आप उसको पाबंदी सलासल करवा सकते हैं। जो सबसे बेस्ट तरीकेकार है उसका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डलवाना है। अब कई लोग कहेंगे कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट का तो कोई कानूनी मैकेनिज्म नहीं है, तो जी कानूनी मैकेनिज्म है इसका। तरीकेकार ये होता है कि जो एफआईआर आपने दर्ज करवाई है उस एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आप एक रिटन एप्लीकेशन देते हैं कि इस शख्स का ये शनाख्ती कार्ड है और इस शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो भी पासपोर्ट है इसको पीसीएल में डाला जाए। वो तफ्तीशी अफसर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस जाता है और वहां से अप्रूवल लेता है। एक लेटर जारी होता है फॉरवर्ड होने के बाद सीसीपीओ लाहौर को या इलाके के सीपीओ, डीपीओ या आरपीओ की तरफ से। यह लेटर जारी होता है बाद में आईजी पंजाब के पास। आईजी पंजाब का जो एआईजी लीगल है वो लेटर को फॉरवर्ड करता है इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में, और उनके पास ये पावर है कि किसी भी शख्स जो कि फरार है उसका नाम पीसीएल में डाल दें। पीसीएल में डालने के लिए दो शराइ जरूरी हैं कि दफा 75 के तहत उसके वारंट भी निकले हों और 87 के तहत वो प्रोक्लेमेशन भी निकले हों। प्रोक्लेमेशन का मतलब यह है कि वो इश्तिहारी भी हो गया हो। तो जब तक कोई मुलजम इश्तिहारी नहीं होता तब तक उसका नाम पीसीएल में नहीं डाला जा सकता। यानी पीसीएल का मतलब पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, कि उसके पासपोर्ट को कंट्रोल कर लिया जाए। अब पीसीएल में नाम डालने के दो फायदे होते हैं। या तो उसका नाम प्रोविजनल कंट्रोल लिस्ट में आ जाता है, उसका मतलब यह है कि अगर वो पाकिस्तान में है तो किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर जब वो जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा और मुतलका थाने में पहुंच जाएगा। और अगर वो मुल्क से बाहर है तो उसका पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, स्टेटस इनएक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही वो अपने पासपोर्ट को रीन्यू करवाने के लिए या वीजा एक्सटेंड करवाने के लिए एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में जाएगा तो उसका जो स्टेटस है वो इनएक्टिव होगा, जिसकी वजह से वो बाहर फंस जाएगा। जब वो बाहर फंसेगा तो वो लाजमी कोशिश करेगा, कोई रिट फाइल करके पाकिस्तान में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके मसाइल वहां पर हल नहीं होंगे, उसकी रेजिडेंस वहां पर इलीगल करार दे दी जाएगी, उसको कभी भी डिपोर्ट होने का खदशा होगा। इन तमाम मसाइल से निकलने के लिए वो फौरी तौर पर आपसे राब्ता करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, तफ्तीशी से राब्ता करेगा, पाबंदी सलासल होगा। अगर तो उसने आपके पैसे मार लिए पैसे देगा, और अगर उस शख्स ने कोई जुर्म ऐसा सरजद किया है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है या बेलेबल ऑफेंस के जिम्मे में आता है, वो पाबंदी सलासल होगा। एक और चीज याद रखिए कि ऐसे मुलजमान जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, ऐसे मुलजमान जो वांटेड हैं, उन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस किया है डेट इज अगेंस्ट स्टेट, यानी सरकार के खिलाफ है, कोई बहुत बड़ा जुर्म, कोई कत्ल, रेप या फिर ऐसा जुर्म किया है जिसमें सरकार अपनी मदीयत में मामला को देख रही है या सरकार ये समझती है कि इस शख्स को पकड़ना बहुत जरूरी है, तो सरकार क्या कर सकती है, आईजी ऑफिस के जरिए उसके रेड वारंट निकाल सकती है। रेड वारंट का फायदा ये होता है कि इंटरपोल के पास पावर आ जाती है गिरफ्तार करने की। तो वो शख्स जो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो जिसने इंटरनेशनल ट्रीटीज को साइन किया हुआ है, वहां पर इंटरपोल के जरिए उस शख्स को गिरफ्तार करके पाकिस्तान में लाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पैगाम अच्छा लगा होगा। अगर आपका ये इशू है या आपके जानने वाले का ये इशू है तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।